डियर फ्रेंड्स, आज की जनरेशन में हर कोई अपनी एक गाड़ी जरूर लेना चाहता है, चाहे वो आप कैश में ले, किसी बैंक से फाइनेंस करवाएं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। हर कोई आपको लोन दे देगा, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि लोन लिया कैसे जाता है, इसका सबसे आसान तरीका क्या है। आज की वीडियो में आई विल शेयर कि आपकी सोच, जैसे ही आपने सोचा गाड़ी के लिए, उसके बाद गाड़ी को कैसे लेना है, कैसे फाइनेंस करवाना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, हर चीज के बारे में डिस्कशन होगी। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। कार लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और आपके पास करंट एंड परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। इन केस आप रेंटेड हैं तो आपका करंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड होना चाहिए। इन फ्यू सिनेरियोस रेंटेड प्रोफाइल पे एक गारंटर की जरूरत पड़ सकती है जो कि सेम सिटी का हो। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट पे। अगर आप सैलरीड हैं तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 मंथ सैलरी स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अगेन योर केवाईसी विच इज पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एंड योर 2 years of ITR with computation, 6 months of banking, whether it's a current account or a saving account, GST certificate if you are applicable, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। पार्टनरशिप कंपनी में हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे को चाहिए पार्टनरशिप डीड, कंपनीज पैन कार्ड, कंपनीज GST सर्टिफिकेट, 6 months बैंक स्टेटमेंट, GST सर्टिफिकेट, 6 months बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट अकाउंट, 3CA, 3CD in case you are into audits, ITR for 2 years, complete ITR which has a balance sheet, profit and loss, ITR and computation, last but not the least performance wise। अब हम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड में चाहिए कंपनी पैन कार्ड, ऑल डायरेक्टर्स KYC, GST सर्टिफिकेट, 3CA, 3CD, ऑडिट रिपोर्ट, 6 months बैंक स्टेटमेंट, 2 years of ITR, हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट performance wise, wherein we gonna talk about FOIR, LTV and rate of interest। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज, wherein बैंक आपको आपकी सैलरी का 70% ऑफ द लोन देने के लिए रेडी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 35,000 की पर मंथ की EMI यू कैन पे एज पर बैंक, डिडक्टिंग योर करंट ऑब्लिगेशन। वहीं पर ही अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो आपकी ITR का, लेट्स से आपकी ITR है 5 लाख, तो कई बैंक आपको मल्टीप्लायर बाय 3 विच मींस 15 लाख, कई बैंक आपको मल्टीप्लायर बाय 4 विच मींस 20 लाख तक का लोन देने को रेडी हैं, माइनस द करंट ऑब्लिगेशन। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक्स के रेट स्टार्ट होते हैं 8.85 से लेकर 10.75। वहीं पर ही अगर हम NBFCs की बात करें तो उनके रेट स्टार्ट होते हैं 12% से लेकर 18.5% तक। टेन्योर एंड रीपेमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे को कार लोन के लिए टेन्योर कितना मिलता है। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप 3 साल से लेकर 7 साल तक कोई भी टेन्योर चूज कर सकते हैं। और इस टेन्योर के बीच में अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं या फोरक्लोज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट आफ्टर 1 year ऑफ पेइंग द इंस्टॉलमेंट। गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर 1 साल के बाद पार्ट पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस नील हो जाते हैं, वहीं पर ही प्राइवेट बैंक्स में नील नहीं होते, दे कैन चार्ज अप टू 5%। पार्ट पेमेंट फायदा करने का यह है कि अगर आपका टेन्योर 7 साल है या 5 साल है तो आप एक्स्ट्रा अगर उसके अंदर पेमेंट डाल देते हैं तो आपकी EMI और टेन्योर दोनों कम हो जाते हैं। आपका सिविल आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर आपका सिविल 750 या उससे ऊपर है तो विच मींस आपका लोन मक्खन की तरह निकल जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। वहीं अगर आपका स्कोर 750 से कम है तो लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर आपको उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई भी मिल सकता है एंड उसमें गारंटर भी यूज हो सकता है। अब आते हैं हम DO पे। इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर। आपके लोन अप्रूवल होने के बाद बैंक आपके कार डीलर को एक डिलीवरी ऑर्डर भेजता है, जिसका मतलब है दिस इज अ कॉन्फर्मेशन फॉर योर लोन, जिसके अंदर एक लोन अमाउंट लिखा जाता है कि कितना पैसा बैंक की तरफ से आपके कार डीलर के पास जा रहा है। उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट आपको करनी होती है, जिसका मतलब होता है मार्जिनल मनी रिसिप्ट। जो रिमेनिंग पेमेंट होती है उसकी सारी की सारी रिसिप्ट्स बैंक को दिखानी होती है कि दैट यस यू हैव पेड द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम योर ओन फंड्स। आई एम श्योर अभी तक आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अब गाड़ी लेने की बारी है। गाड़ी लेने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है उसके ऊपर हाइपोथेकेशन चलती है विच इज कॉल्ड HP। आपने वर्चुअल RC या RC के ऊपर HP का कॉलम जरूर देखा होगा। वहां पर उस इंस्टीट्यूशन का नाम आता है जहां से आपको फंडिंग मिली है। ये प्रोसेस तब किया जाता है जब RTO में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जब आपको नंबर लॉट होता है। अपने नंबर को लीजिए, अपनी गाड़ी पे प्लेस करवाइए और गाड़ी बस जैसे ही आपका RTO से नंबर और साथ में HP चढ़कर आती है उसके बाद यू आर रेडी टू ड्राइव योर कार। बस इतना सा ही प्रोसेस है जो फॉर अ कार लोन।
For any other loan, if you want to discuss with us, we are always there to help you. You can always contact us, email us, or go to our website www.srfincorp.in because SR Fincorp